फाहरा बेगम ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर बहन बेटी बगावत पर उतर आए तो मर्दों के लिए अपनी गैरत का मसला बन जाता है, बहुत मसले बन जाते हैं, क्योंकि इस तरह से ही बहुत से ऐसे जुर्म हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। बहन बेटी की इज्जत मर्द अपनी गैरत का मसला समझता है, अना का मसला समझता है, उसके लिए मरने मराने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन रिदा को ये बात सिर्फ मोहब्बत लग रही है। वो बगावत तो कर रही है, चीख चीख कर सलमान का नाम लेती है, उसे शादी की फरमाइश जाहिर करती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि इसका अंजाम क्या होगा। आज भी सलमान से फ़ोन पर बात करने से बाज नहीं आई और वो सबस बाग दिखाने से बाज नहीं आया। वो तो उल्टा रिदा को उकसाता है। अच्छा, पसंद की शादी सिर्फ तुम्हारे भाई का हक था, उसने कर ली और तुम्हारा नहीं, यानी कि उसने पूरे मोहल्ले से जलील करके मुझे निकाल दिया। अभी भी वो चाहता है कि तुम्हारी मुझसे शादी ना हो। अगर मैं इतना ही फ्लर्ट होता, तुम्हारे साथ सिंसेयर ना होता, तो खुद को इतना जलील क्यों करवाता। अब सलमान अच्छी तरह से समझता है कि मर्द की तो इतनी इज्जत बदनाम नहीं हुआ करती जितनी औरत की। तभी तो सलमान काफ़ी तमाशे करेगा आगे चलकर भी, जो कि शहीर को ज़रा भी गवारा नहीं। लेकिन रिदा इस बात को नहीं समझ पा रही, नहीं उसको समझ आ रही कि वो क्या करे। उसे तो सिर्फ सलमान के आगे जैसे समझ आना ही बंद हो गया। अब यहाँ पर काफ़ी रियलिटी दिखाई गई कि घर वाले जितना भी जोर लगा लें, इस स्टेज पर जब लड़की आ जाती है या लड़का, उन्हें नहीं समझ आती कि वो क्या करे। उन्हें तो सब गलत लगते हैं, सिर्फ अपने फैसले अच्छे लगते हैं, और जब बाद में वो अपने फैसलों की वजह से पूरी दुनिया में ज़लील रुस्वा हो जाते हैं, तब मुंह छुपाकर रोते हैं, और तब क्या ही फ़ायदा। यही सब कुछ रिदा के साथ होने वाला है। दूसरी तरफ नबीरा, जो कि अपने बहनोई के पास भी चाहती है ऑफिस में मिलने के लिए, उसे एहसास दिलवाने कि वो सिर्फ रोशीन का शौहर नहीं, 3 बच्चियों का बाप भी है, तो इस तरह से इतना रिलैक्स कैसे बैठ सकता है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन यहाँ पर बासित को एक ही जिद है कि रोशीन ने मेरी बात नहीं मानी थी। जो बाबा जी से मैंने दम करवाया था, वो चीज़ें नहीं पी थी, वो काम नहीं किए थे जैसे मैंने कहा था, तभी तो बेटी पैदा हुई और अब भुगते पाले उस बेटी को। मैंने तो बेटे की ख्वाहिश की थी ना, जब वो मुझे बेटा नहीं दे सकती तो फिर बेटियों का मैं क्यों ख्याल रखूं। इस तरह से बासित नबीरा को धुतकारते हुए यहाँ से निकाल देगा, लेकिन जिसने इस तरह से अपनी बेटियों को धुतकार कर घर से निकाल दिया, वो खुद भला कैसे चैन से जी पाएगा। यहाँ पर तो हम बासित का भी बहुत बुरा मकाफात देखेंगे, जो कि शादी करना चाहता है बेटे के लिए, लेकिन बेटा तो फिर इसके नसीब में नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे एहसास ज़रूर हो जाएगा कि इसने कितना गलत किया, क्योंकि जब वफा की हकीकत खुलकर इसके सामने आएगी तो तब इसे रोशीन की कदर आएगी और अपनी बच्चियों की भी। बेशक अब इसे अपने बिजनेस पे भी बहुत लॉस होने लगेगा, आहिस्ता ही नीचे से नीचे जाता जाएगा। तब जाकर इसे एहसास होगा कि वाकई इसने बेटियों को ठुकराकर कितनी बड़ी गलती की, कि ज़िंदगी के हर मैदान में वो पीछे ही जाता जा रहा है। तब जाकर उसे एहसास होगा और वो शर्मिंदा भी होगा। लेकिन अभी इसमें बहुत टाइम बाकी है, क्योंकि फ़िलहाल तो वफा की हकीकत सामने आनी है, जो कि इसका पुराना आशिकी सामने लेकर आएगा। जब उससे मालूम पड़ेगा कि वफा बासित के साथ काफ़ी दिलचस्पी शो कर रही है, उससे शादी करना चाहती है, तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेगा, इनके घर आएगा और बासित पर इसकी हकीकत अयां करेगा। जिसके बाद बासित शुक्र करेगा कि उसने अभी तक शादी नहीं की इससे। इस बेवफा से शादी करने से बेहतर है कि रोशीन के साथ वफा की जाए। आखिरकार वो किरदार की तो अच्छी है ना, और किरदार की अच्छी बीवी मर्द हमेशा चाहता है। बेशक जिसके साथ रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है, उसका बावफा होना बहुत ज़रूरी है, तभी ही ज़िंदगियां आसानी से गुजरा करती हैं। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। इन दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।